अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड है। यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर ये वाला जोन सा है वो तो सेम आ गया था, लेकिन एट द एंड जब हमारा आंसर निकला था कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो, उसका सेम आंसर नहीं था आया। जब बच्चों ने कमेंट किया तो मैंने चेक किया उसका आंसर, तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं था आ रहा। इसलिए मैंने सोचा ये आंसर तो हमारा सेम आ गया। जब प्रॉपर वर्किंग की आंसर सेम नहीं था आ रहा। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये थी कि इन्होंने क्या कहा था 1/2 कंप्लीट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो सा लेबर है और एफ ओ एच है 1/2 कंप्लीट हुआ, यानी कि 50% कंप्लीट हुआ है। और स्टिल इन प्रोसेस में जो हमारा मटेरियल है वो 100% है। इसी तरह हम जब देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/4 कंप्लीट। इसमें जब हमने किया था तो हमारा आंसर एज ए 85 ही आया था और एट द एंड भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया था, क्योंकि 1/4 था। यहाँ पर क्या है 1/2। इसकी जो सी वर्किंग है थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन हमारा ये वाला आंसर भी सेम नहीं आएगा। इसकी मेन वजह ये है कि उन्होंने फिर यहाँ पर जो सा आंसर है वो हमारी जो ओल्ड एडिशन बुक थी ना उसका दे दिया होगा। क्योंकि जब जिस तरह से वर्किंग हम करेंगे ना उसका आंसर तो उस टाइप से सेम आ जाएगा, लेकिन ये आंसर 54 तो आएगा, लेकिन आगे जो पॉइंट्स के आगे नंबर हैं वो सेम नहीं आएंगे। देखा जाए तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो इसका आंसर यहाँ पर जो था बिल्कुल सेम था। एट द एंड ये आंसर नहीं था आ रहा बच्चों का। इसका सबसे बड़ी मेन वजह यही है, यहाँ पर उन्होंने कहा था 1/2 कंप्लीट क्या हुआ है मटीरियल, लेबर एंड एफर्ट। लेबर एंड एफर्ट 1/2 है, मटीरियल 100% है। चेक कर लेते हैं। मटीरियल क्या थी 100%। इसमें हमने क्या करना है 100% इसे करें तो हमारा तो वैसे भी वही आना है 600। जब हमने इस 600 में 9000 प्लस 600 करें तो इन दोनों को जब करेंगे उसके बाद हम क्या करते थे, जब करते थे इनको 100% साथ करना है, क्योंकि पहले हम क्या यूनिट ट्रांसफ़र आउट है ये, उसके बाद हमने वर्किंग प्रोसेस जो स्टिल प्रोसेस की अमाउंट जो 600 ये वाली निकली थी वो लिखी। उसके बाद क्या है मटीरियल हमारा 100% है। इन सब को जब डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है 9600 आया। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर 9600 आएगा। अब 9600 बकाया लेबर एंड एफर्ट की अमाउंट एज इट रहेगी, क्योंकि वो दोनों 50-50% है। इसी वजह से इन दोनों की कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर आता है 18.40625। क्लियर, ये आंसर हमारा आएगा। इसी तरह हमने ये जो सा आंसर था हमारा इधर भी लिखा जाएगा। उसके बाद इन सब का टोटल करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा हमें बुक में उन्होंने दिया होगा ना वो आंसर नहीं आएगा 1.40625। इन सब को टोटल करें तो हमारा एज इट आंसर आता है 54.03125। ये आंसर जो है ना हमारा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए बुक में उन्होंने आंसर 54.625। अगर हम लोग करें जिस तरह मैंने पहले मेथड करवाया था तो हमारा आंसर तब सेम आ रहा था, उस तरीके से कि हमने सारी चीज़ों को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन हमारा एज इट ये वाला आंसर सेम नहीं था आया। इसका मतलब साफ है कि हमारी बुक में आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। पर यूनिट का 54 तो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स के बाद की जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग आ रही हैं। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनिट स्टार्टेड ट्रांसफ़र आउट जो हमारे थे 9000 थे ना, 9000 को जब मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, जो पर यूनिट अमाउंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना अलग फॉर्मेट बना दिया, अभी पता लग जाता है। यहाँ पर जो से हमारी 9000 यूनिट जो होते थे ट्रांसफ़र आउट थे, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारी ये जो सी पर यूनिट कॉस्ट निकली है इसके साथ 54.03125। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है 4862
281.25 ये आंसर जो सा हमारा आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस की एंट्री होगी। डायरेक्ट मटेरियल जो सा हमारे यूनिट्स कितने थे, 600 थे। स्टिल इन प्रोसेस इनको मल्टीप्लाई किया 100% के साथ, क्योंकि हमारी मटेरियल 100% है। उसके बाद हमारी ये जो यहाँ पर निकली थी पर यूनिट कास्ट, इसके साथ 18.40625। जब इन सब को किया तो हमारा आंसर 1104.3.75 आया। इसी तरह इसको भी करना है। 600 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई उसका 23.75। 600 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 11.875। इन सब का आंसर वही होगा जो पहले आया था। अब इन तीनों को करो तो हमारा आंसर ये आता है। इन सब को करो तो से एज इट वही आंसर जोन से हमारा आ जाएगा। चेक कर लें अब। इस तरह से हमारा ये वाला आंसर और ये आंसर सेम आ गया। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हमारी जो पर यूनिट कास्ट उन्होंने बुक में दी है ना 54 तक तो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स के बाद जो सी अमाउंट है वैसे तो उनकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती। अब भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, एंड अगर नहीं डाउट तो डन लिख दीजिएगा।